किसान भाइयों, आज मैं कुछ अपने दिल की कहना चाहता हूँ। किसान दो भाग में बट चुका है, बल्कि तीन में। जिस पर ज़मीन घट के 2.5-3 बीघे रहेगी, ना वो किसान रहा ना मज़दूर, ना वो आंदोलन कर सकता, क्योंकि वो 2.5-3-5 बीघे में गेहूँ सिर्फ अपने परिवार के लिए ही पैदा कर पाता है, इसलिए उसे रेट से कोई लेना देना नहीं। दूसरा किसान है 2 हेक्टर से 2.5-3 हेक्टर वाला, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बीघे का गेहूँ अपने लिए रखता है और 5-7 या ज़्यादा 10 बीघे गेहूँ फालतू बोता है बिक्री के लिए। वो भी जब अगर उसके पास गन्ना न हो। 10 बीघे धान रखता है, वो भी आंदोलन में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसके गोड्डे टूटे हुए हैं, पहले उसके पास पैसा नहीं है। अब जिसे सरकार नए नए नाम दे रही है, विपक्ष के भेजे हुए हैं, वे विपक्ष के भेजे हुए नहीं हैं। यही अब किसान दमदार बचा है मेरे हिसाब से। वो कैसे, मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ किसानों के बच्चे, खासकर हमारे सरदार कौम के, विदेश चले गए और उन्होंने बेचारों ने वहाँ मेहनत की, क्योंकि अपने देश में तो इतना नहीं पैसा मिलता। उन्होंने वहाँ मेहनत की, जो भी काम मिला किया और पैसा कमाया और उन्होंने वो पैसा अपने वतन, अपने देश में लाकर कृषि में खर्च किया, क्योंकि उनके बड़े किसान थे, उनके खून में किसानी रसी बसी हुई है। उन बेचारों ने घाटे का सौदा देखते हुए फिर भी खेती करी थी और फार्म बना लिए। अगर किसी का 200 बीघे फार्म है तो उसने मेहनत की, बड़ों का नाम रोशन किया। 200 बीघे में ज़्यादा वो 5 बीघे गेहूँ खा लेगा अपने अपने नौकरों के लिए। बाकी जो उसे 200 बीघे में अगर वो पैदा करेगा तो 800 कुंटल अन्न पैदा हुआ। 800 कुंटल में अगर उसे वो घर में तो रख नहीं सकता, उसे वो बेचना पड़ेगा, क्योंकि मज़दूर नहीं मिलते, कंबाइन चलती है, उसका भी पेमेंट करना है, खाद पानी, इतना खर्चा उसके ज़िम्मे है। उसको तुरंत वो बाज़ार दिखाना है। उसके बाद वो धान बोएगा। धान भी अगर 200 बीघा होगा, 800, 900 या 700 कुंटल पैदा होगी, उसे भी बाज़ार भाव चाहिए। हालांकि उसका लाम पेट बराबर ही हो रहा है, रेट नहीं मिल रहा। तो सिर्फ अब यही किसान बचा है जो मेरे विचार से पूरे भारत को अन्न पैदा करके दे रहा है, और इसकी ही सरकार कमर तोड़ना चाहती है, इस किसान की जो अपने से ज़्यादा कमा रहा है। तो भाइयों, वो समय दूर नहीं है। आज इस आंदोलन में छोटा किसान नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ना तो वो मजदूरी कह पाता और ना किसान ही है, उसे रेट से कोई मतलब नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं, उन्हें पता है रेट बढ़ेगा तो तुझे महंगा ख़रीदना पड़ेगा, तो इसलिए वो सरकार के पक्ष में है। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात का ध्यान करो जो किसान इतना अन्न पैदा कर रहा है, चलो कल को उसका मन उठ गया, उसने दूसरा बिजनेस कर लिया, उस ज़मीन को उसने अपने आप ही बेच दिया, तो क्या उद्योगपति उस ज़मीन को लेकर उसमें इतना अन्न पैदा कर लेंगे? नहीं कर सकते। हमारे देश में सरकारी फार्म इतने थे, आज धीरे धीरे कहीं यूनिवर्सिटी बन गई, कहीं कुछ बन गया, क्योंकि वे सब घाटे में जा रहे थे। जितने भी वहाँ अधिकारी काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाह का पोत पूरा भी वहाँ से नहीं पट रहा था। सरकार इस बात की गवाह है। क्या वो गन्ना बोया, हमारे क्षेत्र में 2-3 फार्म है, सिवाया फार्म है, यहाँ यूनिवर्सिटी बन गई, पलेड़ा फार्म है, वहाँ आलू का रिसर्च होता है, और मछली फार्म है, वहाँ कुछ ज़मीन बची है आलू वगैरह के लिए, वहाँ रिसर्च होता है। अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो वो माइनस में जा रहे हैं फार्म, क्योंकि जिन अधिकारियों की तनख्वाह लाखों रुपए है, तो उनकी तनख्वाह की पूर्ति कैसे होती है? अगर सरकार हिसाब निकाले तो सरकार अपनी जेब से उन अधिकारियों को भुगतान कर रही है। देश को सिर्फ यही किसान चला रहे हैं जो आज आंदोलन में बैठे हैं, क्योंकि ये मजबूत हैं, बड़े किसान हैं, और बड़े ऐसे नहीं बने। इन बेचारों ने मेहनत की, विदेश गए, कहीं भी गए, कैसे भी किया। इन बेचारों ने फार्म अपनी शान के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए, और फार्म ऐसे ही नहीं बनते, बड़ी मेहनत से बनते हैं।
इन्होंने खून पसीना बहाया, कोई कनाडा बसा, कोई कहीं बसा, वहाँ से पैसा निकाला, कमाया विदेशों से और इंडिया में लगा दिया, वो भी सिर्फ कृषि फार्मों में, क्योंकि इन्हें शौक़ है खेती का, इनका नाम है। किसान एक ऐसी कौम है, ये कहीं भी चला जाए लेकिन इसे अपनी खेती ही याद आती है। तो भाइयों, मेरी बात अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि मैं खुद अपने गांव के बता रहा हूं। मेरे गांव में ज़्यादातर लोग गन्ना बोते हैं, गेट का एरिया है, सिर्फ मिल पे गन्ना लेके जाते हैं। सिर्फ जो 3-4 मशीनें किराए पे गेहूँ निकालती हैं वे ही गेहूँ बेचते हैं। किसी के पास 100 कुंटल है, किसी के पास 150-200 कुंटल गेहूँ आता है, उसको बेचारे आसपास के गांव वाले ले जाते हैं, चाहे 2000 में लें या 1500 में लें, और कई बार वे लेवी पे भी बेच जाते हैं, क्योंकि इतना हमारे यहाँ लेवी की पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि गन्ने का क्षेत्र है। रही गन्ने की बात, 4-5 साल से हम भी देख रहे हैं गन्ने का रेट वहीं अटका हुआ, 1 पैसा नहीं बढ़ा। मज़दूर की मज़दूरी बढ़ गई, जो 250 रुपये पाता था 500 रुपये मांग रहा है, मज़दूरी डबल होगी, किसान का रेट नहीं बढ़ा। एक काम तो हुआ है सरकार में, मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल। पहले किसान का सम्मान होता था फैक्ट्रियों में, अब अपमान होता है। अब फैक्ट्री के लाला के नौकर कामदार किसानों के गांव में जाते हैं, घर में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, और वह जो ठेकेदार गन्ने छोलता है जिसका रेट 45-50 रुपये कुंटल किसान अपनी जेब से दे रहा है, उनको धमकाते हैं कि कहते हैं रिकवरी नहीं आ रही। दांती और नीचे कुमार गोला तो क्या, 2-4 अंगल गन्ना ही कटवा देते हैं गोले में। ये जुल्म हमने पहली बार देखा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। किसान के अंदर एक भय बढ़ा हुआ है, और वो भय जो है सिर्फ फैक्ट्री वालों का है। कुछ लोग ये धमकी देते हैं कि लाला तो फैक्ट्री बंद करना चाह रहा, बस चलाए रखी तुम्हारे लिए। अरे लाला को बंद करनी कर दो, किसान क्या मना कर रहे, कुछ और धंधा कर लेंगे, लेकिन उसे इतना मत डराओ कि वो बेचारा रात को भी सोना बंद कर दे। तो किसान भाइयों, मैं ये नहीं कहता तुम डरो या लड़ो, सच्चाई का मुकाबला करो। और सरकार जो इन्हें आतंकवादी और फलाना ढिकड़ा कह रही है, इन्हें ये कहना बंद करो, ये नुकसान आपको ही होगा, सरकार के हित में नहीं, सिर्फ सरकार के नुकसान में जा रहा है। ऐसा मत कहो कि विपक्ष कह रही है। विपक्ष कौन है? विपक्ष तो कल तक आप भी तो थे, आपने भी तो हंगामे किए थे, तभी तो आपका पलड़ा भारी हुआ। और आपके राज्य में तो विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा। किसान है बेचारा, अपना आपा पीट रहा है। नेता कोई आ गया, 2 मिनट भाषण दिए, जब भाग कर अपनी कोठी में बढ़ गया, लिहाज में सो रहे मर, तो वहाँ किसान रहा है। ये किसान शौक में नहीं आया। जो किसान ये कह रहा है कि सरकार बढ़िया कर रही है, या तो वो खेती नहीं कर रहा और या कोई दबाव है। सच्चाई ये है भाइयों, मेरा अपना चैनल भी है किसान की सोच, और मैं किसान भी हूँ। 2-1 हेक्टर ज़मीन भी मेरे नाम पे है। अगर मेरा खेती से अलग दूसरा काम ना होता तो आज हालत ख़राब थे, क्योंकि खेती में लागत नहीं निकल पा रही। 325 कान पग्गे सुनते सुनते इससे ऊपर रेट नहीं बढ़ पाया। सरकार कोशिश करती है तो मिल वाले रोना रो दें कि रिकवरी नहीं आ रही। ये सारी रिकवरी हर साल ही घटेगा क्या? कब बढ़ती है रिकवरी, हमें तो समझ में आया नहीं। तो सरकार, आप भी सुन लो, गलतियां आप भी कर रहे हो। आप ज़बरदस्ती लोगों की आवाज़ दबा रहे हो। मैं गलत नहीं बोलना चाहता, सच्चाई बता रहा हूँ। इस किसान को साथ ले लो। खालिस फूट डालने से या भूमिहीनों को साथ रखने से काम नहीं चलेगा। किसान बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े आशा लेकर आपके साथ जुड़ा था। हम भी जुड़े थे, हमने भी आपको वोट दी हैं, तभी सरकार बनी। आज भी आपके साथ हैं, लेकिन कल ऐसा ना हो हम कोई और दूसरा रास्ता अख्तियार कर लें। मैं थोड़ा इस वक्त चलता हूँ, आंदोलन में नहीं जा पाया, लेकिन मेरा दिल और दिमाग दिल्ली में पड़ा हुआ है,
क्योंकि मैं जानता हूँ हमारा किसान वहाँ परेशान है। ये गन्ना खड़ा है, इसमें हमने लागत लगाई, खूब लगाई, अब का 20% पैदावार घट के कौन दे देगा? ना बीमा देगा, ना सरकार देगी, हमें झेलना पड़ेगा। अगर 20-25 रुपये रेट बढ़ जाता तो ये हमारा घाटा पूरा हो सकता था, लेकिन नहीं बढ़ सका। क्यों नहीं बढ़ सका? कि सरकार उद्योगपतियों के दबाव में है। उद्योगपति के इशारे पर सरकार चल रही है, कोई ईमानदारी नहीं है। जिनके 10 बालक हैं उनको सरकार सब कुछ दे रही है, जिसके 1-2 बालक है उस बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा। कहानी उल्टी हो रही है। हिसाब लगा लो। गरीब आदमियों को सिलेंडर मिल गए। मैंने कई लोगों से पूछा, वे बेचारी औरतें परेशान हैं, मजदूरी करती हैं, सिलेंडर 700 रुपये जा रहा है, पैसा कहाँ से लाएं? सर्दियों में जब खाना बनता है, चाय बनती है, तो 15 दिन या 20 दिन ही सिलेंडर चल पाता है। मज़दूर आदमी कहाँ से भरवाएगा? मज़दूर क्या, किसान की भी हालत ख़राब है। बिजली का बिल मेरे साथ कनेक्शन 5 HP का था, सरकार ने अपने आप ही बिजली वालों ने 7.5 का कर दिया, ना मेरे से पूछा। अब 7.5 का जो है बिल जो है मेरे ख्याल में 3-4 जा रहा है, बगैर हमसे पूछे अपनी मर्ज़ी से बढ़ा दिया गया। जब ये बिल बढ़ा सकते हैं तो क्या किसान का गन्ने का रेट नहीं बढ़ सकता? बस किसान में संगठन नहीं है। किसान में अगर संगठन हो तो किसान फैक्ट्री को गन्ना ना दें। जिस तरह आंदोलन किया, यही आंदोलन करें कि ये रेट मिलेगा तो हम अपनी फसल देंगे, नहीं देंगे, पड़ी खेत में खड़ी रहो। तो शायद सामने वाला ज़रूर सोचेगा। जिस दिन ये संगठन, ये हौसला, ये हिम्मत हमारे किसान के अंदर पैदा हो जाएगा तो तब अलग ही कहानी होगी। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है, ज़्यादा लागत ना लगाएं, सीमित लागत लगाएं, कीटनाशक का कम इस्तेमाल करें। 4 कुंटल की बजाय चाहे 2 कुंटल पैदावार हो, पैदावार घटेगी तो भाइयों हमारी फसल का दाम भी बढ़ेगा, क्योंकि खाद्यान्न इतनी अधिक मात्रा में पैदा हो गया है, गोदाम बड़े बड़े बन गए हैं, उनसे भी बाहर है, काबू से बाहर है। गलती हमारी अपनी है, अपनी भूल सुधारो, आगे आपकी मर्जी। नमस्कार। मेरा बड़े फार्मरों से निवेदन है जो 200 बीघे में गेहूँ पैदा कर रहे हैं, 800 कुंटल धान पैदा कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं बच रहा तो पैदावार कम कर दो, घटा दो। तो अब देखना ये सारे कानून अपने आप बदले जाएंगे। नए कानून आपके लिए आपसे पूछ के बनेंगे और आपको एडवांस पैसा भी मिलेगा कि किसान भाइयों पैदा करो देश के लिए, हम आपको एडवांस में ये रेट तय करते हैं। लेकिन हमारी तो हवस की खोपड़ी है, पागल हो रहे हैं, पैदावार बढ़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं। अरे जब अन्न पैदा कम होगा तो अपना आप उसकी मांग बढ़ेगी। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। नमस्कार।